श्याम भक्तों, बाबा श्याम हमें 7 बातें बताते हैं और ये 7 बातें क्या हैं जरूर सुनिएगा। दारू पी लेता हूँ शाम को, या सुबह दारू पी लेता हूँ, या मैं कुछ ऐसा काम कर लेता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम हमें 7 बातें बताते हैं और ये 7 बातें क्या हैं जरूर सुनिएगा, लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो, क्योंकि इन 7 बातों के जरिए आज आपको बताऊंगा कि बाबा श्याम हमसे क्या कहना चाहते हैं, वो हमें क्या करने के लिए बोलते हैं। अगर आप इन बातों को सुन लिया तो आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए बात करते हैं बाबा श्याम की 7 बातों को, यानी कि ये 7 बातें हमें किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। श्याम भक्तों, पहली बात आती है संशय ना करना, यानी कि अगर आप बाबा श्याम के भक्त हैं और बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो अपने आप को बाबा श्याम के भक्त कहते हैं, परंतु ऐसे भक्त जो है जो शकी मिजाज के हैं, यानी कि हर वक्त शक करना, यानी कि शक किस पे किया जाता है? अपनों पे शक करना, दूसरों पे शक करना, हर चीज को शक की निगाहों से देखना। अगर आप हर वक्त शक ही शक कर रहे हैं तो बाबा श्याम कहते हैं जिसकी संशय की नजर रहती है उसको बाबा श्याम की प्राप्ति नहीं होती। अब आप बोलेंगे अगर किसी का प्रोफेशन पुलिस में है, कोई वकील है, अगर वो उनको कोई बात बताता है तो क्या वो शक करता है तो बाबा श्याम उसको नहीं मिलेंगे? श्याम भक्तों, ऐसी बात नहीं है, वो कर्म के लिए कर रहे हैं, यानी कि उनका कर्म ही है ऐसा, तो उन्होंने प्रोफेशन चुना है उसमें उनका ये कर्म है, ये दायित्व है शक करना, यानी कि अगर वो शक नहीं करेंगे तो अपने कर्म के प्रतिफल तक नहीं पहुंचेंगे, यानी कि उनका कर्म पूरा नहीं होगा। इसलिए उन बातों के लिए ये चीज लागू नहीं होती। परंतु अगर आप एक साधारण व्यक्ति हैं और आप बाबा श्याम के अनन्य भक्त हैं तो आपको अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि आपको आपके दिमाग में किसी भी भक्त के प्रति, यानी किसी के भी प्रति, अपने घर में, परिवार में जो भी है आपके पास आपको संशय की भावना को त्याग करना चाहिए। यानी आपको सिर्फ बाबा से जुड़ी हुई बातों को सुनना चाहिए, बाबा से जुड़ी हुई बातों को कहना चाहिए। किसी भी प्रकार का संदेह, संशय आपको किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए। श्याम भक्तों, अगर गलती से आपने कभी कर लिया होगा तो उन बातों को छोड़ दीजिए, परंतु अब आने वाले समय में आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ जाना चाहिए। अगर जरूरत नहीं है तो शक नहीं करना है, परंतु अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब आपको संदेह करना पड़ता है तो उनसे क्षमा याचना कर लें, और संदेह जब आपका दूर हो जाए तो बाबा श्याम से क्षमा याचना करके कह दे कि अब आगे से आपसे ऐसी भूल या गलती नहीं होगी। तो श्याम कहते हैं कि जो हमेशा संदेह करता रहता है उसकी प्रसन्नता तो ना तो इस लोक में है, यानी ना कि कर्म लोक में है, ना ही देवलोक में है, इसलिए आप संदेह ना करें। तो ये बाबा श्याम कहते हैं, ये इनकी पहली बात थी। अब चलिए बात करते हैं दूसरी बात की। श्याम भक्तों, बाबा श्याम कहते हैं कि अगर आप कर्म लोक में आए हैं, जब हमारा धरती पर जन्म होता है तो वो कर्म करने के लिए होता है, इस तरह से हमारा जीवन चक्र चलता रहता है। तो इसमें बाबा श्याम कहते हैं कि अगर आप इस धरती पर आए हैं तो कुछ ना कुछ आपको जरूर करना चाहिए, यानी कि जो भी सही काम है, सही कार्य है वो आपको करते रहना चाहिए, यानी कि आपको कर्मवान बनना चाहिए, यानी आपको कर्म करते रहना चाहिए। आप सोचिए श्याम भक्तों, जो जानवर होते हैं उनके पास कोई कर्म नहीं होता। कर्म क्या होता है? उनका सिर्फ खाना पीना सोना होता है, उसके अलावा वो कुछ कार्य नहीं करते हैं। अर्थात वो जानवर के रूप में आए हैं, उनके पास भी भगवान ने बुद्धि दी है परंतु ना बोलने की शक्ति है। जानवर जो है वो भी अपने भाव प्रकट करते हैं, परंतु क्या है, उनके अंदर बोलने की शक्ति जो दी है इंसानों की तरह नहीं दी है, वो जानवरों जैसी ही है। और इस तरह से जो जानवर का काम होता है, जानवर सिर्फ क्या करते हैं? खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। उनमें से कुछ ही जानवर को ऐसी शक्ति दी है जो कि कर्म भी करते हैं। बहुत सारे जो जानवर हैं वो भी कर्म करते हैं, जैसे गधे के ऊपर आपने देखा होगा बोझा ढोते हैं, घोड़े के ऊपर आप देखते हैं सवारी करते हैं, बैलगाड़ी वगैरह जो देखते हैं आप, वो खेतों में हल चलाते हैं, यानी कि उनको भी कर्म के लिए तैयार किया जाता है श्याम भक्तों। परंतु बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो बिना कर्म किए हुए ही, यानी कि जो इस संसार में आते हैं वो कोई कर्म नहीं करते, सिर्फ वो खाते पीते और सोते हैं, बस वही रह जाता। तो इंसानों को इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। आजकल जब जानवर भी कर्मवान बन रहे हैं तो इंसानों को भी कर्मवान होकर अपने कार्य को लगातार करते रहना चाहिए। इसलिए जो जरूरी काम है, यानी कि जरूरी अनिवार्य कार्य है, उसको हमें हमेशा करते रहना चाहिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की ये दूसरी बात थी जिसमें बाबा श्याम कहते हैं कि मनुष्य को कर्मवान
या कर्मवीर जरूर बनना चाहिए या होना चाहिए। श्याम भक्तों, बात करते हैं बाबा श्याम की तीसरी बात पर। तो बाबा श्याम कहते हैं कि हमें निर्भीक होना चाहिए, यानी कि निडर होना चाहिए। हम देखते हैं हम में से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बात बात पर घबरा जाते हैं, बात बात पर डर जाते हैं, और जब डर जाते हैं तो डर के को काम करना छोड़ देते हैं, फिर आगे नहीं बढ़ते हैं। यानी बाबा श्याम कहते हैं अगर तुम मुझसे जुड़ते हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में सफलता मिले, तुम जीत हासिल करो, तो तुम्हें निर्भीक होकर उस काम को करते रहना चाहिए। किसी के डर से आपको चुप नहीं बैठना चाहिए, यानी कि जो सच्ची बात है, जो आप सच के साथ हो तो उसके साथ आपको बने रहना चाहिए, यानी किसी के दबाव में आके उस काम को नहीं छोड़ देना चाहिए अगर वो सही काम है, सच्चा काम है तो। परंतु किसी झूठी काम को बढ़ावा देना या झूठी बातों को लेकर उसे कर्म कहना, यानी कि ये कहना कि ये मेरा कर्म है और वो झूठा काम कर रहा है, तो वो बातें सही नहीं होती है। यानी सच्चाई के साथ जो व्यक्ति कर्म करता है और उस कर्म में आने पर उसे धमकाया जाता है, यानी उससे कुछ बोला जाता है, वो डर के चुप बैठ जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बाबा श्याम से जुड़े हैं तो बाबा श्याम कहते हैं कि निर्भीक बन के तुम परिस्थितियों का सामना करो, निडर होकर सामना करो। तो श्याम भक्तों, डर सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्म से ही रिलेटेड है, डर बहुत सारी चीजों का होता है। जैसे भूत प्रेत का डर होता है, कहानियां देख ली, काफी सारी डर रहे, उसने तंत्र कर दिया, उसने मंत्र कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कह दिया, अब मेरे साथ ये घटित होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सब एक डर है जो हम डर मन के अंदर पाल लेते हैं। तो इसी डर के कारण क्या कहते हैं बाबा श्याम की अगर जो ये डर पाल लेता है उसको जीत कभी नहीं मिल सकती, और वो जब मेरे दरबार पर आता है, आकर मुझसे प्रार्थना करता है, तब भी वो डरा हुआ होता है। जब मैं उसके समक्ष किसी भी प्रकार से उसे समझाने की कोशिश करता हूं तब तो वो समझ जाता है, बाद में फिर वो वैसा ही हो जाता है। यानी फिर से वो जब तक इन बातों को सुनता है तब तक तो वो मोटिवेट रहता है, और उसके बाद जैसे ही कोई ऐसी बात पता चलती है तो फिर से वो डरकर उसी जगह बैठ जाता है। तो ऐसे भक्तों को कभी सफलता नहीं मिलती, ऐसे भक्तों को कभी जीत नहीं मिलती। अगर बाबा श्याम से आप जुड़े हैं तो आपको निर्भीक रहना चाहिए, निडर रहना चाहिए और ईमान के सच्चे होनी चाहिए, तभी बाबा श्याम की प्राप्ति आपको होगी। श्याम भक्तों, बाबा श्याम कहते हैं कि जो वास्तविक ना था उससे क्यों डरना, जो वास्तविक है वो तो वास्तविक ही है, उसे तो कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, परंतु जो वास्तविक है ही नहीं उसको मन में सोच सोच कर घबरा के बैठ जाना, डर के मारे बैठ जाना, ये सही बात नहीं है और इस तरह से आपकी जीत नहीं हो सकती। तो इन बातों को आपको जरूर विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्याम भक्तों, बात करते हैं बाबा श्याम की चौथी बात की, यानी बाबा श्याम चौथी बात में क्या कहना चाहते हैं। बाबा श्याम चौथी बात कहना चाहते हैं मन को लेकर, यानी कि अगर आपका मन आपकी नियंत्रण में नहीं है और इधर उधर भटकता रहता है और आप बाबा श्याम से जुड़े हैं, उनकी पूजा आराधना, पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, परंतु पूजा पाठ करने के बाद भी आपको आपके मन के ऊपर काबू नहीं है, नियंत्रण नहीं हो रहा है, तो ये मन आपके लिए शत्रु बन सकता है। और जब मन आपके लिए शत्रु बन जाएगा तो आप जितनी भी भक्ति कर ले, पूजा कर ले, भगवान की शक्तियां वहां से कम हो जाती है, हट जाती है। यानी कि आपको किसी भी तरह से आपको अपने मन को नियंत्रण करना है, यानी कि मन को आपको आपके ऊपर हावी नहीं होने देना है, यानी मन का जो लगाम है वो आपको पकड़ के रखना है। यानी कि मन आपका करेगा कि अब मैंने बाबा की पूजा कर ली है, अब मैं दारू पी लेता हूँ शाम को, या सुबह दारू पी लेता हूँ, या मैं कुछ ऐसा काम कर लेता हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए था, वो काम कर लेते हैं। तो ये जो मन है, ये आपको मन ही ये सारा काम कराता है, क्योंकि मन आपके अधीन नहीं है, आपके वश में नहीं है। यानी मन को नियंत्रण करना एक बहुत ही कठिन काम है। ये कठिन काम जो होता है ये अभ्यास से होता है। अगर आप अभ्यास करें और अपने मन को नियंत्रण करें तो मन आपका नियंत्रण हो जाएगा, तो आपके सभी काम बनने लग जाएंगे। और ईश्वर की जो शक्ति है, यानी बाबा श्याम की जो भी शक्ति है, आप बाबा के दरबार से जुड़ चुके हो और बाबा श्याम की वो शक्ति आप में समाहित होने लगती है और आप वो सारे काम करने लगते हो, आपके सारे काम बनने लगते हैं। जो आप काम सोचते हो, जो आप मन से बोलते हो, वो बाबा श्याम सुनते भी हैं। यानी आपका अगर मन नियंत्रण रहेगा तभी आपकी पूजा पाठ सफल होगी, और अगर मन नियंत्रण नहीं है, यानी जब आप पूजा पाठ करने में बैठोगे तो मन में 100 तरह के ख्याल आएंगे, इधर उधर की बातें आएंगी, और जब ऐसी बातें आने लग जाए, ये सब
होने लग जाए तो समझ लीजिए आपका मन जो है वो भटक रहा है, यानी कि एक जगह नहीं है। आपने सिर्फ लोगों की बातें सुनकर और इधर उधर की बातें सुनकर, जैसे इस चैनल की वीडियोस देखकर आपने बाबा श्याम से जुड़े हैं, बाबा श्याम की पूजा आराधना कर रहे हैं और आपने सुना कि बाबा श्याम की अर्जी नारियल लगाने से पूरी होती है, ऐसा ऐसा रख लेने से काम पूरा होता है, वही सब आपके मन में चल रहा है और आपने सिर्फ सुनने मात्र से ये सब काम कर दिया है, यानी मन को नियंत्रण में न रखकर आप ये सब काम करते जा रहे हैं, तो वो काम सफल नहीं होते हैं। श्याम भक्तों, पूजा पाठ के दौरान आपका मन आपके नियंत्रण में होना चाहिए, भटकाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर भटकता रहेगा मन तो बाबा श्याम की प्राप्ति आपको नहीं हो पाती है। ये बाबा श्याम अपनी चौथी बात में बताते हैं। अब बात करते हैं बाबा श्याम की पांचवी बात के बारे में। बाबा श्याम की ऐसे ही सुंदर सुंदर बातों को सुनने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।